सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। डार्कनेस टू लाइट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मरक्यो मामा यीशु मसीह का नाम में आप सभी को नमस्कार करता हूँ। दर्शकों, पिछले वीडियो में मैंने जो जुबान के विषय में मैंने वीडियो बनाए थे और उस वीडियो में कुछ कमी रहा और वो कमी है उसमें आवाज़ का, वाणी का कमी रहा, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और इस बार मैं फिर से जुबान के बारे में मैं फिर से लेकर आया हूँ और जुबान के विषय में हमें पवित्र शास्त्र हमें क्या बता रहा है और हमें जुबान को किस स्थिति में और कब और क्यों कहाँ हमें इस्तेमाल करना है और जुबान में ही हमारा जीवन और मृत्यु छुपा हुआ है। आइए हम इस विषय को शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत करने के लिए मैं प्रभु का वचन पढ़ूंगा। नीति वचन 12 प्रोवर्ब चैप्टर 12 वर्स 18। प्रोवर्ब चैप्टर 12 वर्स 18 में मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। चलिए मैं फिर से पढ़ता हूँ। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष करे इस वचन के द्वारा। तो दर्शकों, सीधा सा बात है कि हमारा जुबान को हम सोच विचार के साथ हमें इस्तेमाल करना है। यहाँ पर वचन में ऐसा बता रहा है, जो इंसान बिना सोचे समझे जो अपने जुबान को इस्तेमाल करते हैं, सुनने वालों के लिए तलवार के समान हमारे हृदय को चीरता है। कहने का अर्थ है कि जो इंसान बिना सोच विचार किए जो जुबान से बक बक करते हैं, जुबान से जो शब्द निकालते हैं, वो तलवार के समान हमारे हृदय को चीरते हैं और हमें बहुत तकलीफ देते हैं। और जो बुद्धिमान इंसान होता है, वो इंसान अपने शब्द को समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार वो अपने जुबान को खोलते हैं और जुबान से शब्द निकालते हैं और वो शब्द समझदारी का होते हैं। और समझदारी वाला शब्द जो है हर इंसान सुनने वालों को आनंद देते हैं, चंगा देते हैं। इसलिए पवित्र शास्त्र हमें बता रहा है कि जो बिना सोचे समझे जुबान जो बोलते हैं वो लोगों को तकलीफ देते हैं और जो समझदार लोग का जुबान जो निकलते हैं वो लोगों को उन्नति का कारण बनते हैं। तो दोस्तों, दर्शकों, उदाहरण के लिए हम जब प्रभु वचन में याकूब चैप्टर 3 वर्स 1 से लेके 12, याकूब चैप्टर 3 वर्स 1 से लेके 12, जब उसमें हम जब देखते हैं, उसमें हमारे इस जुबान के विषय में हमें बताया है। हमें अपोस्टल जेम्स ने हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें बताया है। उसमें ऐसी बातें लिखे हैं जिनको मैं कुछ पॉइंट्स में आप लोगों को बताऊंगा, जिनको मैं उदाहरण के तौर पे मैं पेश करूंगा। उसमें ऐसा लिखा है कि बहुत लोगों को उपदेशक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हम कई बार चूक जाते हैं। कहने का अर्थ है कि हम लोगों को समझाते बहुत हैं, सिखाते भी हम बहुत हैं, लेकिन क्या मैंने जो लोगों को समझाया, मैंने लोगों को जो सिखाया, क्या उस जगह पर पहले मैं हूं कि नहीं? हमें ये विचार करना बहुत जरूरत है। लोगों को समझाना, लोगों को सिखाना बहुत ही आसान वाली बात है। संसारिक का अगर आप अध्यक्ष होता, अधिकारी भी ऐसा ही करते हैं।
उन्हें समझाना, उन्हें उपदेश देना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मुश्किल तभी आता है जब हम उस उपदेश के द्वारा, उस जुबान के द्वारा, क्या मैं उस स्थिति पर खड़ा होता हूं कि नहीं। अगर पिता बोले बेटा सिगरेट मत पियो, धूम्रपान मत करो, गुटखा मत खाओ, और पिता को ये पता हो, पहले ये जानना है कि क्या मैं अपने बच्चों के सामने, क्या मैं धूम्रपान करता हूं कि नहीं, मैं गुटखा खाता हूं कि नहीं। यदि बाप, यदि पिता खुद धूम्रपान करते हैं बच्चों के सामने, खुद नशा करते हैं, तो हम अपने बच्चों को कहेंगे कि बेटा धूम्रपान मत कर, बेटा दारू मत पिया कर। ऐसा कहना जायज नहीं है। इसलिए पवित्र शास्त्र हमें स्पष्ट रूप से बताया है, हर कोई उपदेशक ना बने, बल्कि ज्यादा सुनने वाला हम बने, क्योंकि उपदेश देने वाला को अंतिम समय में ज्यादा दोषी ठहराए जाएंगे। कारण यह है, कहने का अर्थ यह है कि जो हम उपदेश देते हैं, जो हम लोगों को सिखाते हैं, लोगों को जो समझाते हैं, क्या उस जगह पर मैं खड़ा हूं कि नहीं, यह हमें बहुत ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर मैं लोगों को चोरी ना करने का सलाह देता हूं तो मुझे चोरी नहीं करना चाहिए। अगर मैं लोगों को झूठ ना बोलने का सलाह देता हूं तो मुझे खुद झूठ नहीं बोलना चाहिए। यही हमें वचन बता रहा है। हमारा जुबान जो है शरीर में सबसे छोटा अंग है, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उदाहरण के तौर पे आप जहाज को देखिए, सागर में जो जहाज होते हैं, जहाज को देखिए, बहुत बड़ा जहाज को नियंत्रण में रखने वाला छोटा सा स्टीयरिंग है, और वो छोटा सा स्टीयरिंग जहाज को दाएं या बाएं किस दिशा में लेके जाना, वो स्टीयरिंग तय करता है। उसी तरह हमारे ये जुबान, हमारा शब्द तय करता है कि मुझे कैसा जीना है। ये जुबान तय करता है हमारा मृत्यु और जीवन कहाँ है, कि मैं मृत्यु को चुनूं या मैं जीवन को चुनूं। हमारा जुबान तय करता है। इसीलिए हमें अपने जुबान को नियंत्रण में रखना सीखना चाहिए। और जुबान जो है एक माचिस का तीली की आग के समान है, जो छोटा सा चिंगारी जो है पूरा वन, पूरा फॉरेस्ट, पूरा जंगल को जला देता है। उसी तरह ये जुबान भी ऐसा ही है। ये छोटा सा जुबान से बहुत लोगों को का दिलों में आग लगा सकता है, बहुत लोगों का दिलों को बुझा सकता है, बहुत लोगों का दिलों को जला भी सकता है। इसलिए ये जुबान भी माचिस की तीली की, छोटा सा तीली की तरह है, छोटा सा चिंगारी की तरह है, जो सारा जंगल को जला सकता है। इसलिए हमें अपने जुबान को नियंत्रण में हमें रखना चाहिए, क्योंकि जुबान में ही मृत्यु और जीवन छुपा हुआ है। एक नल से कभी मीठा पानी और तीता पानी साथ में नहीं आता। एक नल से मीठा पानी और तीता पानी कभी एक साथ नहीं आता। दर्शकों, कहने का अर्थ ये है, हम इस जुबान से परमेश्वर का प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर का जय जयकार करते हैं। हम अपने भलाई के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने पड़ोस के लिए हम दुआ निकालते हैं जुबान से, और इन्हीं जुबान से हम लोगों का प्रति हम अनाप शनाप बोलते हैं, लोगों के प्रति हम श्राप निकालते हैं।
एक ही जुबान से परमेश्वर का स्तुति, एक ही जुबान से लोगों के लिए श्राप, ये जायज नहीं है। यह हमें पवित्र शास्त्र हमें बता रहा है, ये जायज नहीं है। परमेश्वर खुश नहीं होता है। ये बहुत ही दुखद वाला बात है। हम इस जुबान से भले बातें निकालना चाहिए, निकालते हैं, और हम इसी जुबान से हम लोगों के लिए गलत बातें निकालते हैं। दर्शकों, पवित्र शास्त्र में जो लिखा है वो जरूर होकर रहेगा। ये हम मनुष्यों के लिए लिखा गया है, और जो इस पर अमल करेगा, पालन करेगा, जो विचार करेगा, चिंतन करेगा, उन्हीं का भला होगा। लिखा है परमेश्वर का वचन में, मार्क चैप्टर 13 वर्स 31 में, मार्क चैप्टर 13 वर्स 31 में, सृष्टि आकाश पाताल मिट सकता है, लेकिन परमेश्वर का जुबान से निकला हुआ शब्द कभी नहीं मिटेगा। जुबान कभी नहीं मिटेगा। परमेश्वर का जुबान अतल है। इसलिए मेरे दर्शकों, मेरा आज का वीडियो का विषय ये है कि हम अपने जुबान को हमें नियंत्रण में रखना सीखना है। कब और कहां हमें इस्तेमाल करना है, और हमें कभी नहीं भूलना है कि परमेश्वर ने हमें जुबान दिया है, ये जुबान भलाई की बातें निकालने के लिए। पहला तो ये कि हम परमेश्वर का प्रशंसा करें इस जुबान से, और दूसरा ये कि परमेश्वर ने जिनको अपना स्वरूप में बनाया है, यानी कि इंसान, उनके लिए हम भलाई की बातें निकालना चाहिए। उनको ऐसी बातें करें कि उनका हृदय को आनंद महसूस करें, उनका हृदय को दुख न पहुंचाने वाला बात। इसीलिए समझदार बनिए, क्योंकि समझदार लोगों का जुबान हमेशा लोगों का भलाई के लिए होते हैं, और जो मूर्ख लोग का जुबान होते हैं वो लोगों को तकलीफ पहुंचाने वाला होते हैं, क्योंकि वो सोच समझ के नहीं बोलते हैं। तो दर्शकों, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, और मैं आने वाला वीडियो में फिर से कुछ नया मैं टॉपिक के लिए बारे में टॉपिक लेकर आऊँगा। और तब तक के लिए आप सब सलामत रहे, और इस प्रभु वचन के द्वारा आप सबको शांति और आनंद मिलता रहे, और मेरे साथ जुड़े रहे। इतना कहकर मैं यीशु मसीह का नाम में आप सबसे विदा लेता हूँ।